नमस्कार दोस्तों। आज की कथा है मृत्यु से कौन जीता है। जी हाँ, यह कथा है सम्राट विक्रमादित्य की। वह बड़े ही विख्यात सम्राट हैं और बहुत ही प्रसिद्ध हैं हमारे भारतवर्ष में। तो उनकी यह कथा है। हुआ क्या दोस्तों कि अपनी प्रजा का ध्यान रखने हेतु, अपन लालन पालन करने हेतु वह अक्सर अपने महल से रात्रि में वेश बदलकर निकला करते थे, यह जानने के लिए कि उनके बीच क्या चल रहा है, अभी उनका हाल क्या है, उनको कोई समस्या तो नहीं है। यह सब जानने के लिए वह रात्रि को वह निकला करते थे और सुबह में जाकर आराम किया करते थे। तो एक रात्रि को वह निकले, पूरी अपनी नगरी में घूमते घूमते उन्हें काफ़ी समय हो गया, पाँव फटने ही वाली थी और वह अपने महल के मार्ग पर निकलने ही वाले थे कि तभी एक नौजवान लकड़हारा भागता भागता आया और एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया। लकड़ी काटने लगा कि तुरंत ही एक रीछ भी भागता भागता आया उसके पीछे पीछे और तुरंत वह भी उसी पेड़ पर चढ़ने लगा जिस पेड़ पर वह लकड़हारा चढ़ा था। मगर जहाँ तक आप लोगों को यह पता होगा कि रीछ जो होते हैं वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकते हैं। जी हाँ, रीछ जो होते हैं वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकते हैं, मगर वह रीछ उस पेड़ पर चढ़ा, जिसकी वजह से उस नौजवान लकड़हारे के हाथ पांव बुरी तरह से फूल गए और वह काँप ही रहा था कि उसके हाथ से जो टहनी थी वो टूट गई और वह नीचे गिर गया। गिरने से उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद ही तुरंत वह रीछ उस पेड़ से नीचे उतरा और सरपट दूर जाकर तुरंत ही एक बहुत ही सुंदर लड़की का रूप बनाकर पास ही कुएं के मुंडेर पर जाकर बैठ गई। अब यह सब देखकर वह राजा हक्का बक्का रह गया, उसके होश उड़ गए थे। वह अपना सारा कार्य छोड़कर उस विचित्र प्राणी के पीछे लग चुका था। वह जानना चाहता था वह कौन है। वह दूर बैठे उसको देखने लगा कि तभी राज्य के दो सिपाही उधर आ पहुँचे और इत्तेफाक से वे दोनों भाई थे और छोटे भाई को लड़की नज़र आ जाती है और वह तुरंत ही अपने बड़े भाई से कहता है, भैया देखो क्या सुंदर लड़की है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ, मुझे उससे शादी करनी है भैया। बड़ा भाई बोला, अरे तुम पागल हो गए हो क्या, बड़ा मैं हूँ, पहले मेरा विवाह होगा तत्पश्चात तुम्हारा विवाह होगा, इसलिए पहले विवाह तो मैं ही करूँगा, तो इसलिए मुझे उस लड़की से विवाह करना चाहिए। अब छोटा भाई को बुरा लगता है, छोटा भाई बुरा मानने लगता है कि नहीं भैया, उसे पहले मैंने देखा है तो उससे तो विवाह मैं ही करूँगा। अब बड़ा भाई कहता है कि चलो इसको छोड़ो, एक काम करते हैं, उसी कन्या के पास चलते हैं, उसको हम में से जिससे भी विवाह करना होगा वो उससे कर लेगी, जिससे राजी होगी वही उससे विवाह करेगा। तो कहता है चलो ठीक है चलते हैं। फिर वे दोनों उसके पास जाते हैं तो बोलते हैं, बड़ा भाई बोलता है, सुंदरी आप कौन हो, आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो लड़की जवाब देती है, जी मैं अपने पति की तलाश में निकली हूँ। इसमें छोटा भाई बोलता है कि अगर आपके पति कहीं खो गए हैं तो हमें आज्ञा दें, हम आपके पति को ढूंढ सकते हैं, हमें बताइए वह कैसे दिखते हैं। तब लड़की कहती है, अरे मैं अभी तो कुंवारी हूँ, मैं अपने वर की तलाश कर रही हूँ। अब छोटा भाई कहता है कि हम दोनों भी कुंवारे हैं, आप हम में से किसी से भी विवाह कर सकती हैं, आप बताइए आपको किनसे विवाह करना है। तब कन्या कहती है, मुझे तो उससे विवाह करना है जो बहुत ही बहादुर है। अब आप दोनों में से कौन सबसे बहादुर है ये मुझे कैसे पता चलेगा। अब वो दोनों भाई एक दूसरे की बहादुरी की परीक्षा खुद ही लेने लगते हैं और दोनों की मुठभेड़ में दोनों ही अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और एक दूसरे के पेट में आरम पार कर देते हैं
और दोनों की मृत्यु तड़प तड़प कर वहीं हो जाती है। अब वह कन्या खिलखिलाकर हंसती है और फिर वहाँ से सरपट जाने लगती है। अब राजा को यह देख और क्रुद्ध आता है और क्रुद्ध हो जाते हैं कि बड़े भयार, अभी ये कन्या एक रीछ बनी थी, उसके बाद ये कन्या, और अब ये चलते चलते कहाँ आगे चली गई है। अब राजा पीछा कर ही रहे थे कि वो आगे चलते चलते अचानक ही एक विषैला सांप बन जाती है, एक नाग बन जाती है। अब जैसे ही वह नाग बन जाती है तो वो फिर चौंक जाता है। राजा विक्रमादित्य फिर चौंक जाते कि अरे ये क्या अजीब प्राणी है, इसे तो जानना ही पड़ेगा। अब जाते हैं देखते हैं कि एक नदी आ गई है। नदी जैसे ही आती है तो वो फट से नदी में कूद जाता है और उस नाव की ओर चलने लग जाता है। अब राजा ये दूर से देख रहा था कि अब ये नाव की तरफ जा रहा है। अब वह जल्दी से जाकर उस नाव में कूद पड़ता है। अब जितने भी यात्री होते हैं उस नाव को देखकर भयभीत हो जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए उस नाव से कूद जाते हैं। अब जिन्हें तैरना आता था वह तो तैर कर नदी पार कर जाते हैं, मगर जिन्हें तैरना नहीं आता था वह बेचारे डूबकर मर जाते हैं। अब अब वह नाग तैर कर वापस बाहर आ जाता है। राजा और क्रुद्ध हो जाता है कि इसका तो भाई अब कुछ करना पड़ेगा, ये तो मेरी राजधानी के लोगों को मारे जा रहा है और इस तरीके से मारे जा रहा है कि क्या बताएं। उसके बाद वह उसका लगातार पीछा करता था और वह सांप चलते चलते ही अचानक एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करता है। अब जैसे ही वह वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करता है तब राजा के मन में यह ध्यान आता है कि अब यह एक वृद्ध ब्राह्मण बना है तो वह ज़्यादा अब किसी की हानि नहीं पहुंचा सकेगा। अब मैं इसके सामने जा सकता हूं तथा इससे मैं यह पूछ भी सकता हूं कि यह ऐसा क्यों कर रहा है और प्लस ये कौन है। तो राजा सरपट ही फुर्ती में चलते हुए उनके पास जाके तुरंत ही प्रणाम करते हैं और वो भी उनको अभिवादन देते हैं। तब वह पूछते हैं कि ब्राह्मण आप बताइए कि आप कौन हैं। तो वो ब्राह्मण कहते हैं अरे आपको दिखाई तो दे रहा है कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, आपको दिख नहीं रहा है क्या। तब वो कहता है कि नहीं, आप असत्य बोल रहे हैं, सत्य बताइए आप कौन हैं। तो वो कहता है अरे आपको दिखाई तो दे रहा है मैं ब्राह्मण हूँ, सत्य तो बता दिया, और कितना सत्य बताऊँ आपको। तब वह राजा विक्रमादित्य उससे बोलते हैं मैं आपको तब से देख रहा हूँ जब आप रीछ बने थे और वह नौजवान लकड़हारा आपकी वजह से मरा था। उसके बाद आप एक सुंदर कन्या बने और फिर आपकी वजह से वो दोनों भाई आपस में लड़कर मरे। फिर आप एक जहरीले नाग बने और जिसके कारण उस नाव के सारे यात्री नदी में कूद गए, जिसमें से आधे डूब गए और आधे बच निकले। अब आप सत्य बताइए कि आप कौन हैं, अन्यथा मैं आपको जान से मार दूंगा। तब वह ब्राह्मण कहते हैं कि आप चाहकर भी मुझे जान से नहीं मार सकते। आप राजा विक्रमादित्य हैं जो वेश बदलकर रात से भ्रमण कर रहे हैं। मैं जानता हूँ आप मेरा पीछा कर रहे हैं सुबह से ही। अब राजा हक्का बक्का रह गया कि इनको कैसे पता कि मैं ही राजा हूँ और मैं सुबह से इनका पीछा भी कर रहा हूँ। तब उन्होंने विनम्र होकर उनसे पूछा कि हे महात्मा, आप बताइए आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूँ, कृपया कर मुझे बताइए। तब उसने कहा कि मैंने दुनिया में सच ही 4 तरह के हट सुने हैं, बाल हट, राज हट, त्रिया हट और योग हट। आपके राज हट के आगे मेरी भी नहीं चलेगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ, एक एक बात ध्यान से सुनना। तब उन्होंने बताया कि जब व्यक्ति माता के गर्भ में आता है तब उसका जब
पूर्णांग बन जाता है उसके बाद ही उसके अंदर आत्मा प्रवेश करती है। और जब आत्मा प्रवेश करती है वहीं से उसका जन्म, मरण, मृत्यु का स्थान और वह सारी परिस्थितियां बनती हैं कि किस परिस्थिति में उसकी मृत्यु होनी है। यह सब लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास होता है। और जब उसका समय हो जाता है तब वह धर्मराज को बताते हैं और धर्मराज फिर भगवान शिव से आज्ञा लेते हैं कि इसकी मृत्यु का समय हो गया है, क्योंकि मुक्ति देने का अधिकार सिर्फ भगवान शिव को है। इसलिए वह उनसे आज्ञा लेते हैं। उसके बाद फिर वह मुझे आज्ञा देते हैं जब मैं ऊपर से आकर, मतलब स्वर्ग से आकर इस मृत्यु लोक में आकर उन सभी लोगों को उनके अनुसार, चित्रगुप्त ने जो भी उनकी परिस्थितियां बनाई हैं उनके अनुसार मैं उनको मृत्यु प्रदान करवा सकूं। मैं काल हूँ। तो राजा विक्रमादित्य बोलते हैं, अच्छा तो इसका मतलब सबका लेखा जोखा आप लोगों के पास होता है, तो फिर आप बता सकते हैं कि मेरी मृत्यु कब, कैसे और किन हालात में होगी। तो काल कहते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं बता सकता। तब काल कहते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं बता सकता, मगर मैं बस इतना बता सकता हूँ कि आपकी मृत्यु किस वजह से होगी, मगर मैं ये नहीं बता सकता कि आप कब मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो राजा बोले, क्यों, आप क्यों नहीं बता सकते कि मेरी मृत्यु कब होगी। तब वह बोलते हैं कि मैं इसलिए नहीं बता सकता कि अगर मैंने आपको अभी बता दिया कि आप उस समय मरने वाले हो तो आप अभी से ही चिंता करने लग जाओगे, और अगर आप अभी से ही चिंता करने लग जाओगे तो फिर चिंता तो चिता समान होती ही है। फिर आपको जो जो अच्छे कार्य अभी और करने हैं आप वह कार्य नहीं कर पाओगे। इसलिए राजा कृपया कर यह ना ही जाने तो अच्छा है, आप बस इन्हीं बातों पर गौर कीजिए कि आपकी मृत्यु किस प्रकार होगी। ठीक है ब्राह्मण, आप यही बता दीजिए कि मेरी मृत्यु किस प्रकार होगी। अब वह हाथ जोड़ से यह पूछता है और वह बताने लगते हैं कि ध्यान से सुनिए, आपकी मृत्यु, आप वृद्ध हो जाएंगे और आपकी महल की सीढ़ियों से फिसलकर ही आपकी मृत्यु होगी। तो वह बोला, अच्छा। और तुरंत ही वह ये सब बोलकर सरपट वहाँ से वो ब्राह्मण निकल लिए और थोड़ा सा दूर जाकर ही वह विलुप्त हो गए। अब जो राजा था वो देख कर हैरान हो गया, अरे ये तो विलुप्ति हो गए। अब सचमुच ही ऐसा हुआ कि जब राजा का वक्त आया वह अपने महल की सीढ़ियों से फिसलकर ही मृत्यु को प्राप्त हुए, और इसकी पुष्टि हमारे भारत के इतिहासकारों ने भी की है। जी हाँ, यही है आज की कथा। आशा है आपको यह पसंद आई होगी, और यदि आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ कमेंट में बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।